हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का। आपकी जो भी दुआएं हैं वो बहुत ही जल्द पूरी कर दे यूनिवर्स, यही दुआ है मेरी आप सभी के लिए। और यही दुआ होती है हमेशा के लिए कि आप जो भी सोच रहे हो, जो भी आपकी चाह है, अगर सच्चाई के राह पर आप खड़े हो तो आपको बहुत ही जल्द जस्टिस मिले। यही मैं प्रेयर्स आपके लिए करती हूँ गाइज़। आज मैंने जो ये कार्ड्स निकाले हैं, आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स है, हिडन एनर्जीज़ हैं। हर कार्ड पर एक मैसेज लिखा हुआ है, लेकिन उस मैसेज के रिगार्डिंग मुझे जो भी एनर्जीज़ यहाँ पर पिक होती है वो मैं सब यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। भले ही मैसेज एक मिल रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स की जो भी एनर्जीज़ यूनिवर्स मुझे देते हैं मैं वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी गाइज। ओके, तो देखिए, फर्स्ट मैसेज यहाँ पर आपके पार्टनर का ये है गाइज। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव्स के लिए, तो जितना आपके साथ रेजोनेट होगा उतना ही आपको रखना है। अगर आपको लगता है कि ये वाइब्स आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो ही ये मैसेज आपके लिए होगा, राइट। तो पहले मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी कि आई कांट सी यू क्राइंग। आपके जो भी पार्टनर हैं वो आपको रोते हुए नहीं देख सकते हैं, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियां हैं अभी, जिन मजबूरियों की वजह से ये इंसान आपकी लाइफ में आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ये इंसान कोई भी हो सकता है, मतलब आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, या आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हो। तो ये जो कोई भी इंसान है उनके ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली इन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, जिस वजह से ये इंसान काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ में है और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली इस सिचुएशन में उन्हें किसको प्रायोरिटी देना बेहतर होगा, बिकॉज़ उनके लिए आप भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो और उनकी फैमिली भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, उनकी फैमिली उनके इमोशंस का गलत फ़ायदा उठा रही है, ब्लैकमेल कर रही है, और इसी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा उदास है, निराश है। और आप भी उनसे कमिटमेंट शायद मांग रहे हो, बार बार आप वही एक ही रट लगाए हुए हो। आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे हो। अगर लेस कांटेक्ट में हो, कम्युनिकेशन में हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा रो रहे हो। और ये पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से कि वो काफ़ी ज़्यादा मजबूर है, इसलिए वो आपके लिए अभी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन आप जो ये रो रहे हो, या पास्ट में आप बहुत ज़्यादा रोए हो, तो ये पर्सन आपको रोते हुए बिल्कुल नहीं देख सकते गाइज़। ये आपके पार्टनर का मैसेज है आपके लिए। सेकंड जो है वो है आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। देखिए, ये जो कोई भी इंसान है आपकी लाइफ में, इन्हें पता है कि उन्होंने क्या गलतियाँ की है, बिकॉज़ इंसान कब माफ़ी एक्सपेक्ट करता है, जब उसे खुद पता है कि उसने कुछ ना कुछ गलती की है, तभी इंसान को लगता है कि सामने वाला इंसान काश मुझे माफ़ कर दे। तो आपके पार्टनर आपको यहाँ पर यही बोलना चाहते हैं कि उन्हें लगता है कि आप उन्हें एक ना एक दिन माफ़ ज़रूर कर दोगे। हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ चीट किया है, आपके साथ होते हुए भी किसी थर्ड पर्सन को एंटरटेन किया है, उस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, और अभी उसी पर्सन ने आपके पार्टनर को यहाँ पर धोखा दे दिया है, और इस बात का आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा पछतावा है। और इसी वजह से अब ये पार्टनर काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जीज़ में है, गिल्ट की एनर्जीज़ में है। और ये जो मैसेज है उसमें रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है गाइस, और फैमिली इश्यूज़ की भी एनर्जीज़ मुझे आ रही है कि हो सकता है अगर आपके इन लॉज, अगर आप शादीशुदा हो, तो उन लोगों के लिए आपके पर्सन ने उनके पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी। उनके माताजी ने, पिताजी ने, भाई ने, भाभी ने, जो भी आपके पार्टनर को नेगेटिव इन्फ्लुएंस किया, वो सब बातें आपके पार्टनर ने सुनी, और अब जाकर उन लोगों की असलियत आपके पार्टनर के सामने आ रही है, धीरे धीरे कर कर आ रही है। आपके पार्टनर फाइनली रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि उन्होंने गलती कर दी, और इसीलिए आपके पार्टनर अब आपको बोलना चाहते हैं कि आई होप यू विल फॉरगिव मी सून, कि आप शायद काश उन्हें फ्यूचर में माफ़ कर दो।
ये वाला मैसेज है आपके पार्टनर का आपके लिए। थर्ड जो मैसेज है वो ये है कि आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज़ माई इम्पोर्टेंस। कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा खुद को होशियार समझते हैं, खुद को ही बहुत बड़ा दिलवाला समझते हैं, खुद को ही काफ़ी ज़्यादा महान आत्मा समझते हैं। ये वाला इंसान है गाइज़। ये आपका जो पार्टनर है ना, ये जो थर्ड मैसेज यहाँ पर निकल कर आया है, इस इंसान ने खुद थर्ड पर्सन को एंटरटेन किया और अब ये इंसान इतना ज़्यादा प्राउडी था या है अभी भी कि उससे लगता था कि उसके जैसा प्यार कोई कर नहीं सकता, उसके जैसा प्यार कोई दे नहीं सकता, और इस वजह से इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया ताकि आप आपके पार्टनर की जो वर्थ है, जो उनका इम्पोर्टेंस है, वो आप रियलाइज़ कर सको। ये इस इंसान की सोच थी। लेकिन ये जो सोच है ना आपके इंसान की, आपका पर्सन जो भी है, यही सोच आपके पार्टनर को ले डूबी है। बिकॉज़ ये इंसान करना कुछ और चाह रहा था और हो कुछ और गया है, और जिसकी वजह से यूनिवर्स ने इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्स दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा उसका टेस्ट लिया है, और अभी भी आपके पार्टनर का टेस्ट ही चल रहा है। ये इंसान खुद आपको कंट्रोल करना चाहता था। वो बोलेगा उसी तरीके से आपने रहना चाहिए, उसकी जो पसंद है उसकी पसंद से ही आपको आपका जो भी ड्रेसिंग स्टाइल है वो करना है, उसे जो पसंद है वही आप कीजिए, उसे जो लोग पसंद है उनके साथ ही आपको बात करनी है। मतलब बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपके लिए ओवर पॉसेसिव था, काफ़ी ज़्यादा लव बॉम्बिंग की एनर्जीज़ थी, नार्सिसिस्ट एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही है मुझे। और इसी वजह से, और ख़ास करके इस पर्सन के एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा थे कि हमेशा 24/7 आप इस पर्सन के लिए अवेलेबल रहो, इसके आगे पीछे घूमो, ये जो भी बोलेगा या बोलेगी वही आपको करना चाहिए। तो ये नार्सिसिस्ट एनर्जीज़ है गाइज़। और इस पर्सन ने आपको पास्ट में इतना ज़्यादा मतलब आपके साथ टॉक्सिक बिहेवियर किया था ना कि एक वक्त पर आपका खुद का ही दम घुटने लगा था इस पर्सन के साथ। और ये एनर्जीज़ हो सकता है किसी की डिवाइन मैस्कुलिन की भी है गाइज़। और उसके बाद ही आपका सेपरेशन हुआ है ताकि आप दोनों की अवेकनिंग हो सके। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हो, नॉर्मल कोई और जर्नी भी है, तो भी उस केस में भी एनर्जी लागू हो सकती है गाइज़ आपके साथ। तो ये पर्सन ने जो आपको सडनली उनकी लाइफ से कट ऑफ किया विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीज़न, तो ये पर्सन उस वक्त ये सोच रहे थे कि अगर ये आपसे दूर चले जाएंगे तो उनकी वैल्यू आपको समझ आएगी, और वो उनकी वैल्यू आपको रियलाइज़ करवाना चाहते थे। लेकिन हुआ सब उलट पुलट, मतलब रायता ही फैला दिया इस पर्सन ने सब। और अब जाकर ये इंसान भी काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ में है, ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है। फोर्थ जो है कार्ड वो है यू फेल्ड टू कीप अ बैलेंस बिटवीन यू, योर पेरेंट्स एंड मी। ये जो फोर्थ मैसेज है वो मेरे व्यूअर्स का है। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है कि आपका जो पार्टनर है वो आप में और उनके पेरेंट्स में बैलेंस नहीं बिठा सके। बिकॉज रीडिंग्स कौन देख रहा है? आप देख रहे हो। आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ ना कुछ गलत किया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एनर्जीज़ आपकी है गाइज़। आप आपके पार्टनर के बारे में जब भी सोचते हो, बिकॉज मैक्सिमम ऑफ केसेस में यहाँ पर फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, जो भी सिचुएशन है, पेरेंट्स इश्यूज़ बहुत सारे लोगों के लाइफ में है, और उन्हीं की वजह से आपके रिलेशनशिप का जो बैलेंस है वो डगमगा गया है गाइज़ यहाँ पर। तो आप जब भी सोचते हो, यही सोचते हो कि आपके पार्टनर ने आप में और उनके पेरेंट्स में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं किया है। उन्होंने हमेशा आपको दबाने की कोशिश की, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, और उनके पेरेंट्स गलत होकर भी उनके पेरेंट्स का साथ दिया है। और आपके पार्टनर को खुद ये पता था कि उनकी मदर काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक लेडी है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग लेडी है, उसे लोगों को कंट्रोल करना पसंद है, और ये बात आपके पार्टनर को खुद पता थी गाइज़। लेकिन ये बातें पता होने के बावजूद भी आपके पार्टनर ने उनकी मदर
आपका साथ यहाँ पर दिया है, जो कि बहुत 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 गलत बात है। अगर आपको पता है कि आपकी खुद की मदर टॉक्सिक है, कंट्रोलिंग लेडी है, तो उस केस में इस इंसान को आपके बीच में और उनकी मदर के बीच में बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन इस इंसान को बैलेंस बनाना बिल्कुल भी नहीं आया है। और इस पर्सन को ये भी पता था कि आप जो मेरे व्यूअर्स हो, आप काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट हो, आपकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा लाइट है। ये इंसान खुद आपके साथ होम लाइक फीलिंग, इसे बहुत ज़्यादा कंफर्टनेस फील होता था। और ये पर्सन आपके लिए पागल भी हो चुका था एक वक्त पर। लेकिन इसकी मदर को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हो गई इस बात से लेकर कि उनका जो बच्चा है वो उनकी तरफ से हटकर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन इस पागल औरत को ये कौन समझाए कि ये इसकी शादी भी जब कभी हुई थी तो इसके हस्बैंड और इसके बीच में भी वही अट्रैक्शन हुआ ही होगा ना। अब तो इसकी एज हो चुकी है, तो खुद के बच्चों की लाइफ में अगर वो प्यार से रह रहे तो रहने दो ना। लेकिन नहीं, इन लोगों को थर्ड पार्टी बनना ही होता है। तो आखिर ये अलग बात है, चलो जिसकी उसकी सोच होती है। लेकिन ये मैसेज है जो आप आपके पार्टनर को यहाँ पर कन्वे कर रहे हो, राइट। और जो फिफ्थ मैसेज है वो आपके पार्टनर का है कि आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। देखिए, ये जो इंसान है आपका पार्टनर, आपके माइंड में जो कोई भी इंसान है, इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ की है, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया है, बहुत ज़्यादा ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं जिससे कि आपकी आत्मा को चोट पहुंची है गाइज़। मतलब आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इस इंसान से कि जिससे आपने इतना ज़्यादा प्यार किया, और जिस इंसान ने आपसे इतना ज़्यादा प्यार किया, जीने मरने की कस्में वादे जो कुछ भी किया था, लिया था आपने, वो इंसान आपको इतना नीचे गिरकर ऐसी कुछ बातें बोल सकता है, या आप पर इतने गंदे इल्ज़ाम लगा सकता है, या आपने कभी सोचा भी नहीं था। और अब इस पर्सन की लाइफ में टावर के ऊपर टावर आ रहे हैं। उसने जिसका साथ दिया वो हर इंसान इसे धोखा दे रहा है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी में है, इसे रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और अब इस पर्सन के माइंड में अगर कोई आ रहा है तो वो आप हो व्यूअर्स। 24/7 आप इस पर्सन के माइंड में चल रहे हो, बिकॉज़ आपने हर वक्त हर समय इस पर्सन का साथ निभाने के लिए ही अप्रोच किया है। चाहे इस पर्सन ने कितनी भी ज़्यादा बदसलूकी आपके साथ की है, फिर भी आपने आपके अनकंडीशनल लव को प्रायोरिटी दी, इस इंसान को प्रायोरिटी दी, और आपने हमेशा इस पर्सन का साथ निभाने की कोशिश की है। और यही बातें अब जाकर इस पर्सन को याद आ रही है, और अब ये पर्सन सोच रहा है कि शायद मैंने जो वर्ड्स आपके लिए यूज़ किए थे वो मैं दोबारा से वापस ले पाता या ले पाती। लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है, वो बातें हो चुकी, उन्होंने जो भी आप पर इल्ज़ामात लगाने थे वो लग चुके हैं, जो भी आपके कैरेक्टर पर उंगलियां उठानी थी वो उठ चुकी है, जो भी सोसाइटी में आपके अगेंस्ट रूमर स्प्रेड करने थे वो सब स्प्रेड हो चुके हैं। और अब जाकर ये पर्सन शर्मिंदा है और सोच रहे हैं कि शायद मैंने जो भी रायता फैलाया है अब मैं समेट सकता हूँ या नहीं। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। जो सिक्स्थ मैसेज है वो ये है कि आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू। देखिए, अभी मैंने जो फिफ्थ में एक्सप्लेन किया वही, कि इस पर्सन ने आपके कैरेक्टर पर भी उंगलियां उठाई है, आप पर डाउट किया है। और ये जो कुछ भी किया ना इस इंसान ने, ये इसका दिमाग नहीं है गाइज़, ये वाली एनर्जीज़ है। इस इंसान के दिमाग में किसी ने जानबूझकर आपके बारे में गलत चीज़ें डाली हैं, बिकॉज़ आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा प्यार था, इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट था, आपका बॉन्ड इतना ज़्यादा परफेक्ट था गाइज़, मेड फॉर ईच अदर थे आप लोग। जब भी आपकी तरफ देखते थे उन्हें एक पावर कपल की एनर्जीज़ यहाँ पर फील होती थी। हो सकता है ये आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। इतना ज़्यादा आप दोनों में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, और एनर्जीज़ बहुत बहुत मतलब मेड फॉर ईच अदर की एनर्जीज़ थी आप दोनों की। और इसी से जेलस होकर, इनसिक्योर होकर किसी ने तो इस इंसान के माइंड में कुछ गलत चीज़ें डाली है। हो सकता है ये जो इनके माइंड में डालने वाला इंसान है, यहाँ पर मुझे जिन जिन लोगों की एनर्जीज़ अलग अलग पिक हो रही है, कुछ केसेस में आपके पार्टनर का कोई एक्स पार्टनर रही है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। तो जो एक्स पार्टनर है उसने जानबूझकर कुछ स्टोरीज़ क्रिएट करके आपके पार्टनर के माइंड में कुछ गलत आपके बारे में डाला है। सेकेंडली,
इनके फैमिली मेम्बर्स ने कुछ गलत डाला है, बिकॉज़ आपके पर्सन तो ऑफ़िस के लिए निकल कर जाते थे घर से बाहर, या कहीं पर भी बाहर अगर वो जाते थे या बाहर ही आउट ऑफ कंट्री रहते थे, आप इधर आपके ससुराल में रहती थी, या जो कुछ भी सिचुएशन आपके बीच में थी, तो इन लोगों ने आपके पार्टनर के माइंड में गलत चीज़ें डाली आपको लेकर, कि उनके पीठ पीछे आप कुछ गलत हरकतें करते थे। ये जानबूझकर स्टोरी बनाकर उनके पेरेंट्स ने ही डाली है। और थर्ड एनर्जी है कि इनके लाइफ में कोई ऐसा इंसान था, इनका फ्रेंड, जिस इंसान ने ये आपके पार्टनर के माइंड में डाला है। कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या रिसेंटली कोई उनकी लाइफ में आया है जो काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड है। तो उस इंसान ने आपके पार्टनर के माइंड में आपको लेकर कुछ डाउट्स क्रिएट किए हैं जानबूझकर। और फोर्थ एनर्जी जो ये कार्ड मुझे दे रहा है वो ये है कि आपके पार्टनर खुद ही बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, मतलब उनकी जो एनर्जीज़ है, उनका जो बिहेवियर है, या उनका जो सोचने समझने का तरीका है, वो हर इंसान पर डाउट करते हैं। ये वाली भी एनर्जीज़ है गाइज़। तो इस पर्सन ने पास्ट में खुद से अगर कुछ किया, या किसी और ने स्टोरीज़ बनाकर इस पर्सन के माइंड में ये सब चीज़ें डालने की कोशिश की, तो अब इस पर्सन को उस बात की भी शर्मिंदगी है। ये पर्सन आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं कि ये इंसान सॉरी फील कर रहे हैं, बिकॉज़ पास्ट में इन्होंने आप पर डाउट किया। बिकॉज़ इस पर्सन को अभी पता चल चुका है कि आपने तो हमेशा इस पर्सन को ही अनकंडीशनल लव किया। आप तो हमेशा ही इस पर्सन का वेट कर रहे थे, और आने वाले समय में आप इनका वेट कर रहे हो। लेकिन अब ना इस पर्सन को कहीं न कहीं पर ये भी डर सता रहा है कि इस पर्सन ने जितना नेगेटिव किया है ना, तो अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि अब आप इस पर्सन को दूसरा मौका शायद नहीं दोगे। इस बात का भी डर इस इंसान के दिल में, मन में यहाँ पर मुझे फ़ील हो रही है एनर्जीज़ गाइज़। लेकिन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सॉरी फ़ील कर रहे हैं, बिकॉज़ इन्होंने आप पर डाउट किया। इस बात की शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा है। लास्ट मैसेज है, आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो देखिए, ये पर्सन आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं, और कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं सोशल मीडिया पर जानबूझकर आपका अटेंशन गेन करने के लिए। बिकॉज़ देखिए, जब इंसान किसी सामने वाले इंसान की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहता है, तो वो जानबूझकर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करता है कि जिससे सामने वाले का जो ध्यान है वो अट्रैक्ट हो सके, और उसके कुछ एक्शन की वजह से आप भी कुछ रिएक्शन कर दो, राइट। जब किसी के पास कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं बचता है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी नहीं बचता है, और कुछ हालात ही ऐसे नहीं बचते हैं, तो इंसान ऐसी ऊट-पटांग हरकतें करने लग जाता है गाइज़, कि जिससे कि वो आपका जो ध्यान है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो हो सकता है आपके पार्टनर इन दिनों कुछ ऐसी ऊट-पटांग हरकतें कर रहे हैं, और जो आपने नोटिस किया है लेकिन फिर भी आपने इग्नोर कर दिया है। ये वाली भी एनर्जीज़ है, बिकॉज़ आप लोग, कुछ लोग जो है वो अब इस पर्सन में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, चाहे भाई तू कुछ भी कर, अब मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं अब तुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। ये वाली भी एनर्जीज़ है मेरे कुछ व्यूवर्स की, बिकॉज़ आपने ना गाइज़ पास्ट में इतना ज़्यादा एफ़र्ट्स डाला है ना इस कनेक्शन के लिए, लेकिन इस पर्सन ने हर बार आपको गलत ही समझा। इस इंसान ने आपका इम्पोर्टेंस ही नहीं किया, और ये खुद चाहता था कि आपको इनका इम्पोर्टेंस रियलाइज़ हो। देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वाला पर्सन है आपका, मेल फीमेल जो कोई भी है। तो अब ये पर्सन आपसे वेट कर रहे हैं कि आप शायद इन्हें मैसेज करो, कॉल कर दो, जो भी कर दो। तो ये अब ना उल्टा हो रहा है। अब शायद हो सकता है पास्ट में आप इस पर्सन को चेज़ कर रहे थे, ये रन कर रहा था, और अब आपने चेज़िंग बंद कर दिया है, तो अब ये आपके पीछे भाग रहा है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आपके पार्टनर को कभी चेज़ नहीं करना। जितना आप चेज़ करोगे उतना वो आगे भागता है। जब आप चेज़िंग बंद करते हो, मतलब आप उनके पीछे भागना बंद करते हो, आपकी एनर्जी उसे नहीं मिलती है, फिर वो पागल हो जाता है, बौखला जाता है, ऊट-पटांग सी हरकतें करने लग जाते हैं फिर, और फिर पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट करते हैं। इसीलिए चेज़ मत कीजिए, न्यूट्रल रहिए, पॉजिटिव रहिए। एक ना एक दिन ये आएगा और खुद से माफ़ी मांगेगा या मांगेगी, जो भी है आपका पार्टनर गाइज़। तो यही है गाइज़ आज की आपकी रीडिंग। पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय ऑल।